हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे टैप एंड टैंक के पार्ट 2 की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या दो नल किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल है उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों भरने वाले नल एक साथ खोले जाते हैं और 9 मिनट बाद खाली करने वाले नल खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। देखो, सिंपल सा है। हम लोग एक 3 टैप ले लेंगे, ए बी सी। इसमें से ये खाली करने वाला है, ये दोनों क्या है, भरने वाले हैं। ठीक है, तो ए भरता है वो 20 मिनट भरता है, और बी भरता है वो 30 मिनट में, और सी भरता है आपका 8 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकाल लेंगे, सॉरी। ठीक है, तो 20 30 8 का एलसीएम लेंगे, 120 हो जाएगा। ठीक है, 20 चक्कर 120, 20 और 30 चक्कर 120, और 15 8 120, यानी ए की क्षमता आ गई 6 यूनिट, बी की क्षमता आ गई 4 यूनिट, और सी की क्षमता आ गई 15 यूनिट। ठीक है, उम्मीद है कि क्षमता निकालना तो आ गया होगा। अब कह रहा है कि दोनों भरने वाले नल एक साथ खोले जाते हैं और 9 मिनट बाद खाली करने वाला नल भी खोल दिया जाता है, तो ये चीज़ समझो रहा। तो कह रहा है टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। अब क्या है, ए की क्षमता है 6 यूनिट और बी की क्षमता है 4 यूनिट, दोनों मिला के कितनी हो गई, 10 यूनिट। तो इन्होंने कितने मिनट काम किया, 9 यूनिट, 9 मिनट काम किया। तो इन्होंने कितना टंकी भर दी होगी, 90 यूनिट टंकी भर दी होगी। अब यही टंकी क्या होगी, जब खाली करने वाला नल होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको अगर क्षमता ज़्यादा होगी तो इन दोनों को क्या कर देगा, टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, तो अब देखो रहा, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 10 यूनिट है, और सी की क्षमता कितनी है, 15 यूनिट, यानी टंकी क्या होगी, खाली होगी, क्योंकि सी की क्षमता क्या है, ज़्यादा है खाली करने वाले की। तो 5 यूनिट क्या होगा, खाली होगी 1 मिनट में। ठीक है, तो टोटल खाली करना है उसको 90 यूनिट, तो 90/5 कर देंगे तो 18 मिनट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये तो कॉन्सेप्ट चेक करने का है आपका तरीका, कि यदि किसी नल द्वारा टंकी को एक 24 मिनट भरा जाता है, तो उसकी कार्य इधर क्या होगी, तो उसकी कार्य इधर 1/24 उसका उल्टा होता है। ठीक है, अब कह रहा है यदि टंकी को पूरी तरह भरने या खाली करने पर कार्य का योग 0 होता है, यह कह रहा है ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। उसने बोला हुआ था कि जो टंकी थी, ठीक है, आपकी क्या है, जो खाली करने वाली टंकी थी वो मान लेते हैं x मिनट काम करती और टंकी खाली हो जाती। ठीक है, तो भरने वाली टंकी होती वो x+9 मिनट भरती, क्योंकि दोनों को सेम टाइम पे खोला गया था ना। तो जो x+9, ठीक है, पहले वाले की जो क्षमता थी वो 1/20 थी, यानी ठीक है, दूसरे वाले की क्षमता कितनी थी, अभी वो भी x+9 मिनट मिनट काम करेगा, क्षमता कितनी थी पहले वाली, 30। ठीक है, -1/x/8 मिनट में खाली कर सकता था। तो इसकी जो टोटल जो वर्क लेंगे वो क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सॉल्व होके, ठीक है, 18 आ जाएगा। समझ में आया। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, चलो देखते हैं इसको। कह रहा है कि टंकी और नल, ठीक है, सॉरी, दो नल है, किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, टंकी के तल में छेद होने के कारण प्रति मिनट 12 लीटर पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, टंकी की जो क्षमता होती है वो रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, कह रहा है दोनों नल खोलने के बाद टंकी भरने में 2 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, तो बताइए टंकी की क्षमता कितनी होगी। तो पहले निकाल लेंगे दोनों जो दो नल हैं, ठीक है, अगर इन पे क्या कोई छेद नहीं होता तो कितने मिनट में ये भर लेते। तो ए भरता है 30 मिनट में और बी भरता है 45 मिनट में। तो हमको पता है कि अगर दो भरने वाले हैं तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई फिर दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, टाइम एंड वर्क के लेक्चर में बताया हुआ है, पहले लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। या इसी का नल टंकी और नल का जो पहले लेक्चर है उसको देख लीजिए आप, तो भी समझ में आ जाएगा। 15 5 75 बनती है 45, 5 6 30, तो कितना हो जाएगा, 18 मिनट। ठीक है, समझ में आया। अब जो वास्तविक समय होगा वो 2 मिनट क्या होगा, एक्स्ट्रा लग रहा है उसको, तो 20 मिनट भरेगी टंकी, क्योंकि ठीक है खाली करने वाला नल लगा हुआ है ना। तो क्या करेंगे अपन लोग, अब हमें क्या है, ठीक है,
अब टंकी खाली होने का समय निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो 180 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब 1 मिनट में खाली करती है वो 12 यूनिट, 1 मिनट में 12 लीटर पानी बाहर निकलता है, तो 180 यूनिट कितना निकलेगा, ज़्यादा ही निकलेगा। तो 2160 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब देखो इसका ट्रिकी मेथड क्या हो सकता है। तो ट्रिकी मेथड क्या है, अभी आपने पिछली वाले जो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ठीक है। ये 18 मिनट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, 30-45 का 18 मिनट आएगा सॉल्व करने पर, ठीक है। तो 18 इंटू 2 मिनट एक्स्ट्रा लिख दो 20, ठीक है, बटे में कितना मिनट ज़्यादा लग रहा है उसको, 2, बस 2 नहीं 18, 180, ठीक है। 180 मिनट आ गया, 1 मिनट भरता है 12 लीटर, तो 180 मिनट में कितना भरेगा, 180 × 12, तो 2160 लीटर। अब देखो रहा, कह रहा है कि यदि टंकी भरने में लगा वास्तविक समय तो क्या होगा, नलों द्वारा लिया गया समय प्लस अतिरिक्त समय, ठीक है। यह किस स्थिति में होता है, केवल भरने वाले नलों में, केवल खाली करने वाले नलों पानी लीक हो रहा हो। सी, ये किताब होगा जब पानी लीक हो रहा हो, ठीक है। टंकी की क्षमता ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो रेट इंटू टाइम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे। क्या है, एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छेद होने के कारण प्रति मिनट 8 लीटर पानी बाहर निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। टंकी भरने में कुल 3.5 घंटे लगते हैं, कुल 3.5 घंटे लगते हैं, तो एक्चुअल जो इसका जो टाइम रहा होगा वो 3 घंटे भरेगी, तो आधा घंटा क्या लिया होगा इसने, एक्स्ट्रा टाइम लिया होगा, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, बताइए पानी लीक होने की स्थिति में टंकी में कितने समय में खाली हो जाएगी और टंकी की क्षमता कितनी है। समझो रहा, जो भी टोटल टाइम, ठीक है, इनटू जो एक्चुअल टाइम था, ठीक है, अपॉन पे जो एक्स्ट्रा टाइम था, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6, 7/2 कोणे 3, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 ये गया, तो 7×3=21 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब 1 घंटे में पानी निकलता है 8 लीटर, तो 21 घंटे में कितना पानी निकल जाएगा, टोटल 168 लीटर निकल जाएगा टोटल पानी। समझ में आया इतना, ठीक है। सर ये प्रति मिनट 8 लीटर निकल रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0, तो और 6×48, 100×96, 400, तो ये हो जाएगा 1080 लीटर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या था। तो कह रहा है किसी टंकी को भरने के लिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पाइप लगता है, उसे 12 मिनट में भर सकता है, ठीक है। पाइप की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, ठीक है। तो आपको समझो रहा, जो एरिया होता है वो क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं जो एरिया रहा होगा वो 1 यूनिट रहा होगा, तो अब जो एरिया हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट एरिया हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या दोगुनी है, त्रिज्या दोगुनी है तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा इतना। तो पहले उसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पाइप उससे 12 मिनट में भर सकता था, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर थी, ये 1 आवर है, ठीक है, और 12 मिनट एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये है। तो सारा वही कॉन्सेप्ट है, पहले एरिया 1 था, अब एरिया कितना है, 4 हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या दोगुनी हो रही है ना, ठीक है। और उसको 1 घंटे 72 मिनट लग रहे हैं, तो एक एरिया भरने में लग रहा है उसको 72 मिनट। 1 घंटे में कितने हो, 60 मिनट प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 72 मिनट हो जाएंगे। तो 4 वाला एरिया भरने में उसको कितना लगेगा, ठीक है। अब देखो रहा, जब त्रिज्या आपकी समझो रहा, पाइप छोटा रहेगा तो टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा, ये चीज़ समझ आ रहा, ठीक है। जब पाइप बड़ा हो जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कम के लिए क्या होता है, हम लोग डिवाइड करते हैं, समझ में आ रहा, ठीक है। तो अब एक यूनिट में लगे जो पहले एरिया, ठीक है, पाइप का एरिया 1 सेक्शन था तो उसको 72 मिनट लग रहे थे। जब पाइप का एरिया बड़ा हो जाएगा तो उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा।
तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब जो टाइम लगेगा वो 18 मिनट लगेगा। ये चीज़ समझ में आई आपको कॉन्सेप्ट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी टंकी में 12 नल लगे हुए हैं, ठीक है। कह रहा है किसी टंकी में 12 नल लगे हुए हैं, इनमें से कुछ भरने वाले नल हैं, कुछ खाली करने वाले नल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। सभी नल एक साथ खोले जाने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो बताइए भरने वाले नलों की संख्या कितनी है। देखो, तो टोटल जो नल हैं आपके वो है 12 नल, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं एक्स नल है वो भरने वाले हैं और 12 माइनस एक्स क्या होंगे, खाली करने वाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कहता है कि जो प्रत्येक भरने वाला नल है वो 8 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो एक्स नल कितने भरेंगे, x/8 में, समझ में आया। ऐसे ही 12 माइनस एक्स है वो 6 मिनट में खाली कर देंगे इसको, ठीक है, 6 घंटे में खाली कर देंगे। तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितने घंटे में रही है, 3 घंटे में। तो इसका जो उल्टा ले लेंगे, क्षमता 1/3 हो जाएगी। बस सॉल्व कर लेंगे। तो 7x इक्वल टू ये 56 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो बढ़ने वाले नलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कॉन्सेप्ट। देखो, किसी टंकी में 2 नल लगे हुए हैं जो उसे क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे खाली करता है। जब टंकी भर जानी चाहिए थी तब व्यक्ति वापस आकर देखता है कि तीसरा नल खुला हुआ था। वो तीसरा नल बंद कर देता है, उसके 6 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो बताइए तीसरा नल भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। देखो, इस क्वेश्चन के पहले हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, लॉन्ग कट मेथड। तो खाली करने में जो लगा समय होगा वो क्या होता है, ठीक है, जो भी आपको पहले टाइम लग रहा था, ठीक है, मतलब इन दोनों को भरने में जो टाइम लगेगा उसका स्क्वायर बटे, ठीक है, जितना अतिरिक्त समय है। अब पहले इन दोनों को भरने का समय निकाल लेते हैं। तो 30 × 45 बटे 75 हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे, 15 में 30, 15 5 75, 15 45, तो 18 हो गया, ठीक है। 18 × 18 और अतिरिक्त समय कितना लग रहा है इनको, 6 मिनट। तो बस 6×3 = 18, 18×3 = 54, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको अब चलो बेसिक तरीके से देख लेते हैं हम लोग। बेसिक तरीके से क्या देख लेते हैं, देखो, इन दोनों को भरने का टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, जो कि आएगा 18 मिनट, ठीक है। अब 18 मिनट आ गया। अब क्या है ना कि अब 18 मिनट है, ठीक है, 6 मिनट बाद टंकी भर जाती है, समझ आ रहा। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो 18 मिनट लगेगा, ठीक है। अब क्या करता है कि वो तीसरा नल खुला छूट जाता है, ठीक है। तो मान लेते तीसरा नल क्या है, उसको x मिनट में भर देगा, ठीक है, x मिनट में सॉरी खाली कर देगा, ठीक है। तो वो 18 मिनट तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब ये 6 मिनट बाद टंकी हो जाती है। तो 6 मिनट उसने जो पहले भरना कितने तो 18 में, लेकिन उसको एक्चुअल टाइम लगा कितना, 24 मिनट, क्योंकि 6 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा ना। तो टोटल काम कितना होगा, 1 मिनट। तो 6 चौक 24, 6×3 = 18, ठीक है। 4/3 माइनस 18/x इक्वल टू 1। तो 18/x इक्वल टू 1 माइनस 4/3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 मिनट आ जाएगा। समझ में आया आपको। यहाँ पर देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया कि उसको x मिनट में, ठीक है, तीसरा नल खाली कर सकता है, ठीक है। तो 1/x काम करेगा 1 मिनट में। तो उसने एक्चुअल में काम कितना किया, 18 मिनट ही चला है ना, 18 मिनट, ठीक है। अब टोटल जो काम होता है वो 18 मिनट में होता है, तो 1/18, लेकिन
6 मिनट बाद टंकी भर जाती है, तो 6 मिनट उसने एक्स्ट्रा लिया तो 18 6 24, ठीक है। आगे के बस इसका इसी के एक्सटेंशन बचा हुआ है, 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस पार्ट में, तो उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।